गांव में एक कहावत सुनने को मिलती है, सौतिया डाह में औरत क्या क्या नहीं कर देती है। तो इन दिनों सौतिया डाह पूरे देश में आपको दिख रहे हैं। अब सौत कौन है? सौत है नरेंद्र मोदी। अब उनकी डाह में जो अन्य सौतने हैं तमाम, वो उस सौत का कुछ बिगाड़ तो नहीं पा रही हैं। तो अब उसके चरित्र हनन पे सामान्यतः यही होता है, अपने सौतन का लोग चरित्र हनन कर देती है। कहती हैं मेरे पति को बरगला के आ गई, ऐसे आ गई, वैसे आ गई। तो वही क्रियाकलाप और वही राग अब विपक्ष द्वारा और तमाम बुद्धिजीवियों तथा कथित बुद्धिजीवियों द्वारा अलापे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसी में ताजा मामला है वोट चोरी का। वोट चोरी को लेके पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। संसद में भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, चुनाव आयोग में भी लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। अब उसी के क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन में ये बात कही गई है कि वोट चोरी का एक मामले को बताते हुए कि एक पते पे 50 वोटर हैं, और खास बात यह है कि एक ही व्यक्ति उन सबके पिता हैं। एक ही व्यक्ति पिता हैं और तमाम लोगों ने बड़े बड़े जो ट्विटर के हैंडलर हैं जिनके मिलियन मिलियन में हैं, उनमें एक जन कह रहे हैं कि 50 बच्चों के पिता राजकमल दास, जिनका बड़ा बेटा 72 साल का और छोटा बेटा 27 साल का। तो ये कहा जाए तो ये बड़े बड़े जो तथाकथित पत्रकार हैं अनपढ़ हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। तो उस लिस्ट में रामकमल दास लिखा है, लेकिन ये लिख रहे हैं राजकमल दास। तो सबसे पहले तो यही समझ में आती है कि इन्हें कौआ कान ले गया वाली कहावत में सिद्ध होती है इनके ऊपर। अगर किसी ने कह दिया कि कौआ कान ले गया, तो लोग कौआ को देखते हैं, ये कौआ को ही नहीं, अगल बगल जितने तोता, गौरैया और भी चिड़िया जो उड़ रही हैं सबको देखने लगते हैं। तो इसी तरीके से हो रहा है। आरोप लगाया गया है कि एक पते पे 50 से ज्यादा वोटर हैं। उस पते पे हम भी आए। हालांकि इस खबर को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी हमने उठाया था और सत्यता आ गई। अब उससे पहले हम आपसे ये कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप गूगल पे जाइए और एक शब्द को आप सर्च कीजिए, योगी आदित्यनाथ का शपथ पत्र। तो आपको पीले रंग का एक 2017 में जब वो विधान परिषद का चुनाव लड़े थे, पहली बार मुख्यमंत्री मिले थे, तो वो शपथ पत्र आ जाएगा। उसमें बकायदा उनका नाम लिखा है और पिता के नाम पे महंत स्वर्गीय अवैधनाथ जी का नाम लिखा हुआ है। तो क्या महंत अवैधनाथ जी योगी आदित्यनाथ जी के पिता थे? अब यहीं से समझने की बात है। ये जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि एक पिता के 50 पुत्र, इसका जवाब इसी में है। दरअसल संत परंपरा, सनातन की जो संत परंपरा होती है, उसमें जब बच्चे घर छोड़ के आते हैं, गुरुकुलों में जब पढ़ने आते हैं, तो जो गुरु होता है वही उनका पिता होता है। और हम जहाँ पे खड़े हैं ये वही पता है जिस पते का दर्ज किया गया है। ये राम जानकी मठ, वाराणसी में खोजवा में राम जानकी मठ है। यहाँ हर साल सैकड़ों बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, 4 से 6 साल यहाँ पे रहते हैं। और संत परंपरा की जो एक परंपरा है, जो एक सिस्टम चला आ रहा है, वो अपने पिता के नाम के स्थान पे गुरु यानी श्री रामकमल दास बेतांती जी का नाम लगाते हैं। जाहिर है कि यहाँ पे वो कई सालों से रहते हैं, 8 साल 10 साल रह रहे हैं। गांव उनका अपने घर जाना लगभग न के बराबर होता है, तो अपने मताधिकार का भी प्रयोग करते हैं। तो जब मताधिकार के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं, तो पिता के स्थान पे रामकमल दास वेदांती ही होता है। और ऐसे 50 से ज्यादा शिष्य, सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं, यहाँ पे जो और कार्यकर्ता साधु संत हैं, वो सभी जो अब जहाँ जिस दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं और पिता का नाम यदि इस्तेमाल होता है, तो उनके गुरु यानी रामकमल वेदांती का ही नाम यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाजा से इन लोगों ने उस वोटर लिस्ट को निकाला और बिना जाने कि भारत की संत परंपरा क्या है, इसमें क्या गुड़ा गणित हो सकता है, क्योंकि गुड़ा गणित की बात ये लोग ज़्यादा करते हैं कि ये लोग गुड़ा गणित करके वोट चोरी कर रहे हैं। तो पहले जरूरी है कि आरोप लगाने से पहले आप सिस्टम को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है, आखिर क्या है। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यदि ऐसा है तो क्या है, और गूगल करके देख भी लिए होते तो इसका जवाब उनको मिल गया होता। ये तमाम जो राजनीतिक पार्टी और तमाम जो लोग बुद्धिजीवी लोग जो ट्विटर हैंडल पे
आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक बार गूगल सर्च करके भी देख लिए गए होते तो गूगल भी उनको जवाब दे देता, वो बता देता कि ये एक पिता के 50 पुत्र आखिरकार कहाँ से आ गए। लेकिन इन्हें इसकी चिंता नहीं है। ये तो सौतिया डाह में इतने ग्रस्त हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करना है। इन्हें सिर्फ आरोप लगाना है। धरना किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। अब सोचिए जरा, इनकी विश्वसनीयता समाज में कितनी बनी रहेगी। जब इस बात को लोग समझेंगे और जानेंगे, तो ये बड़े-बड़े हैंडलर हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हैं, कैसी विश्वसनीयता रहेगी। आखिरकार आपका कैसे कोई भरोसा करे। आप विपक्ष बनना चाहते हो, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के विकल्प बनना चाहते हो, आप ऐसी झूठी और मनगढ़ंत बातें और खासकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाली बातों को प्रोपगंडा के रूप में आप चलाते हैं। आप कैसे एक मजबूत विपक्ष बन सकते हैं। हालांकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छे और मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष तो हमारे पास बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है, लेकिन विपक्ष जो है अपने आप को जोकर साबित करता चला आ रहा है और लगातार इसी तरीके से हरकतें कर रहा है कि उसकी विश्वसनीयता लगभग न के बराबर हो चुकी है और दिनों दिन घटती जा रही। तो यही है पूरा मामला। जो लोग ट्विटर पे और तमाम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक वोटर लिस्ट जारी करके बताए जा रहे हैं कि एक पिता के 50 पुत्र, एक ही जगह 50 वोटर। अरे अगर आपको जानना हो तो आइए। खासकर बनारस के लोग भी जो इसको बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, बगल में ही है। यहाँ पे आइए और देखिए ना कि वोटर कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं। अपनी सनातन परंपरा को समझिए और यदि नहीं समझना हैं, आपने कसम खाया है कि आपको भी करना है, तो भी करते रहिए क्योंकि जनता सब जानती है। इसीलिए लगा आपका जनता कार्य कर रही है, सत्ता से आपको लगातार बाहर किए हुए है और उसका कारण नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ नहीं है, आपकी ये हरकतें हैं।